साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर। कल मैंने चर्चा की थी निष्काम पूजा के ऊपर और आज मैं उपस्थित हूं आपके राशिफल के साथ साथ सकाम पूजा के बारे में। क्या कैसे करनी चाहिए आपको सकाम पूजा, किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, कब होती है सकाम पूजा सफल और किन किन चीजों में रखनी चाहिए आपको सावधानी, इस पर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। तो बने रहिएगा पूरे समय तक आज हमारे साथ। जैसा मैंने बताया कि आज मैं राशिफल के अलावा सकाम पूजा के ऊपर बात करने वाला हूं। सकाम जैसा इसका शब्द है अर्थात कामना के साथ। हम किसी कामना के साथ जब अपने आराध्य की या अपने इष्ट की पूजा करते हैं, किसी विशेष मन्नत के साथ, जैसे कि हम अपने माता पिता से कई बार जिद कर जाते हैं अपने बड़ों से, तो ईश्वर तो सब कुछ देने वाले हैं, तो उनके साथ हमारा अधिकार बनता है अपने हक को मांगने का या अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को कहने का। लेकिन सकाम पूजा जैसे ही होती है फिर उसमें नियम लागू हो जाता है। निष्काम पूजा की तरह कहीं बैठकर, कैसे भी बैठकर, किसी भी हाल में आप नहीं कर सकते। छोटे सा उदाहरण, जैसे आप किसी से मिलने जाते हैं सामान्य अवस्था में, तो आप समय का ध्यान ना दें, कभी भी चले जाएं, नमस्कार करके केवल चले आएं तो कोई बात नहीं। लेकिन आप किसी प्रयोजन से जा रहे हैं, आप किसी से मिलने, नौकरी मांगने जा रहे हैं, आप किसी से पैसा मांगने जा रहे हैं, कोई मदद लेने जा रहे हैं, तो आपको समय का भी ध्यान रखना होता है, सामने वाले के मूड का भी ध्यान रखना होता है, अपनी भी पूरी तैयारी करनी होती है। जैसे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो खूब वेल ड्रेस्ड होंगे, अच्छे से अपना रिज्यूमे तैयार करेंगे, किस विषय पर बात करनी है उस विषय का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, और तब जाकर के, वह भी जरूरी नहीं कि सफल हो जाएं, समय, संयोग, सामने वाले का मूड, बहुत कुछ देख करके तब जाकर सफलता मिलती है। ठीक वही स्थिति सकाम पूजा के साथ है। कई बार लोग सुनता हूं कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। अरे भाई, सकाम पूजा में ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूं उसकी योग्यता तो ईश्वर निर्धारित करेगा कि मैं उसके योग्य हूं भी या नहीं हूं, पहली चीज। दूसरे, मेरे कर्म भी प्रभावित करते हैं सकाम पूजा को कि मुझे वह चीज तुरंत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरी उसके लिए कितनी तैयारी है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है सकाम पूजा में। और भी विस्तार से बात करूंगा सकाम पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या है इसके लाभ और क्या है इसकी हानि, इसके ऊपर। लेकिन देखते हैं क्या है सितारों का संकेत आज आपके लिए और क्या कह रहे हैं इशारे कि किस प्रकार के कर्म आज आपको करने चाहिए। प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों की यदि मैं बात करूं आज, तो आज आपके लिए पारिवारिक सुख में थोड़ी वृद्धि का योग है। राज्य सत्ता या उच्च अधिकारियों से आपको बहुत अच्छा सहयोग आज मिलेगा। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी नकारात्मकता भी हावी रहेगी, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा उस पर आपको नियंत्रण रखना है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं, तो अनावश्यक और ऐशो आराम की वस्तुओं पर आपका धन खर्च हो सकता है आज। पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। और लेकिन वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा आपको सतर्क रहना है, वहां कुछ वाद विवाद या तनाव उत्पन्न हो सकता है। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं, तो नए आय के स्रोत उत्पन्न होंगे आज आपके लिए, विरोधी परास्त होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और आपको परिश्रम का फल मिलेगा। कुल मिलाकर यदि देखूं तो कार्य, व्यापार और शिक्षा के लिए आज का दिन आपके लिए शुभ है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं, तो मन थोड़ा अशांत अभी भी आपका बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको बेहद सचेत रहना है और काम में रुकावटों का योग है, इसलिए सूझबूझ और दृढ़ता को बनाए रखना है। भौतिक सुख सुविधाओं में आज आपके लिए वृद्धि का योग है। सकाम पूजा की मैं बात कर रहा था, कुछ चीजों पर मैं बात करूं। सकाम पूजा जो है वह किसी विशेष परिस्थिति में, सदैव नहीं, जैसे रोज, जैसे मैंने निष्काम में भी हल्का सा जिक्र किया था कि आपको सकाम पूजा की जब आप बात करते हैं तो आपको स्पेसिफिक होना होगा और यह नियमित नहीं होना चाहिए। एक संकल्पित होकर के दिन निर्धारित करना होता है। दिन योग का बहुत महत्व है, तो आप मुहूर्त देखकर सकाम पूजा आपको करनी चाहिए। दूसरा, उसका जो दिन है वह निर्धारित होना चाहिए कि मुझे यह पूजा 3 दिन में करनी है, 5 दिन में करनी है, 50 दिन में करनी है, जो भी उसका दिन हो, उस आपके अनुष्ठान और अपने मनोरथ के अनुरूप उसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
उसके लिए सही योग मुहूर्त और समय का भी, कि जैसे आप शनि की पूजा कर रहे हैं तो आप सुबह नहीं बैठाना चाहिए, शनि की पूजा आपको शाम को बैठाना चाहिए, राहु की पूजा आपको शाम को बैठाना चाहिए, या कभी जब ग्रहों की चर्चा करूंगा तो विस्तार से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सकाम में जिस इष्ट की पूजा आप करने जा रहे हैं उससे संबंधित समय, उससे संबंधित दिन, उससे संबंधित मुहूर्त, उससे संबंधित काल और योग, इसका ध्यान करके ही आप सकाम पूजा को प्रारंभ करेंगे, तभी सफलता मिलने की संभावना बनेगी। और क्या ध्यान रखना चाहिए इस पर अभी और बात करूंगा। जरा देख लेते हैं सिंह वालों के लिए क्या कह रहे हैं सितारे। सिंह वालों के यदि मैं बात करूं तो भाग्य बहुत प्रबल है आज आपकी, परंतु आपके अपने ही प्रयासों में आज कुछ शिथिलता रहने वाली, यानी आपका कर्म पथ जो है कुछ कमजोर लग रहा है, कर्म पक्ष, उसको आज आपको बढ़ाना है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और व्यक्तिगत सुखों में कुछ कमी हो सकती है। तर्क शक्ति बहुत प्रबल रहेगी, लेकिन खुद ही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा तर्क करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो मैं तर्क कर रहा हूं वह सार गर्भित हो, सार रहित ना हो। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो आज आपके लिए यात्रा बहुत उपयोगी रहेगी, अतः यात्रा आप कर सकते हैं। आर्थिक लाभ और व्यय का योग बन रहा है। करीबी मित्रों तथा परिवार के सदस्यों से कुछ मनमुटाव होने की संभावना है। कुछ लोगों के लिए आज सर्जरी का योग बन रहा है, माइनर थोड़े बहुत। तो यदि हेल्थ जो है डिस्टर्ब है या कुछ परेशानी चल रही है तो आपके लिए बन रहा है ऐसा योग, तो करा लीजिए, क्योंकि उससे आपको जल्दी लाभ होगा। तुला वालों की यदि मैं बात करता हूं तो प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा दिन है आपका। जीवन साथी के साथ संबंध और बेहतर होंगे। कुछ अचानक व्यय होने की संभावना बन रही है। शिक्षा में कुछ लग रहा है परिश्रम में कमी है, आपका मन थोड़ा भटकाव पर है, तो शिक्षा को आपको बढ़ाना होगा, परिश्रम को बढ़ाना होगा। जो कारोबार के लोग हैं, कारोबार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग्य पक्ष आज कुछ कमजोर है, भाग्य का बहुत साथ नहीं है, इसलिए कोई जोखिम भरा कार्य या आर्थिक मामलों में कोई बड़ा निवेश करने जैसा फैसला आज आपको नहीं लेना है। उच्च अधिकारियों से कुछ असहयोग मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या यात्रा का योग भी बन रहा है। समय बहुत अनुकूल नहीं है, तो थोड़ी किसी वाद विवाद या कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हों तो थोड़ा संभल कर लीजिए। आज बहुत अनिवार्य नहीं हो तो आज उसे टाल दीजिए। जब आप सकाम पूजा आप करते हैं तो बाकी चीजों के अलावा आप अपने आसन, बैठने का स्थान, किस मुंह की तरफ दिशा करके पूजा करनी है, उत्तर की तरफ करनी है, नैऋत्य कोण में करनी है, अग्नि कोण की तरफ मुंह करके करना है, पूरब की तरफ करना है, इसका ध्यान। और आपके बैठने का आसन का क्या हो, कुशा का आसन हो, ऊन का आसन हो, कंबल का आसन, किस चीज का आसन हो, इन सब चीजों का बहुत महत्व होता है। इसके साथ साथ कौन सी माला का प्रयोग करें, क्या अर्पित करें, किस रंग का फूल, किस, इन चीजों का बहुत महत्व होता है। तो कोई भी जब आप सकाम पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान बैठाते हैं, तो बहुत सारी चीजों की सावधानियां, बहुत सी तैयारी के साथ आपको करना चाहिए। अन्यथा कहा जाता है नहीं प्रतिष्ठा समो रिपुः, यानी अनुष्ठान या प्रतिष्ठित करने से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यदि ठीक से प्रतिष्ठित नहीं होती है, ठीक से प्रारंभ उसका नहीं होगा, तो यह दुधारू तलवार की तरह होती है और कई बार स्वयं को भी हानि पहुंचा देती है। सकाम पूजा में जो और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि किस मंत्र का प्रयोग करना है। बड़ी सावधानी से उसको जो है उसका चयन करना होता है, और ज्यादा अच्छा हो कि किसी विशेषज्ञ से कराया जाए या उसकी पूरी विशेषज्ञता ली जाए और किसी विशेषज्ञ से उसको कराया जाए, क्योंकि मंत्रों में उच्चारण का बहुत महत्व है। स और सह में बहुत अंतर हो जाता है, और मंत्र में इस तरह का अगर प्रयोग जो है कहीं होने लगा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दूसरी चीज, सकाम पूजा में भी भावना बहुत अधिक महत्व रखती है। एक बहुत महत्वपूर्ण, आप जैसे हम लोगों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, मन की शुद्धि अनुष्ठान में, वचन की शुद्धि अनुष्ठान में और कर्म की शुद्धि अनुष्ठान में। यदि यह नहीं है तो सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती। इसीलिए 90% या यूं कहूं 95% लोगों की सकाम पूजा निष्फल हो जाती है और बाद में कहते हैं भगवान तो मैंने तो बहुत पूजा पाठ किया, कुछ हो नहीं रहा। सकाम पूजा के बारे में और भी बहुत कुछ अभी बाकी है जिस पर करेंगे चर्चा, और साथ में देखेंगे अन्य राशियों का राशिफल
लेकिन समय हो चुका है एक विराम लेने का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे बाकी के राशियों के लिए। सकाम पूजा में एक और महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा कि क्या अर्थ है अपने किसी आराध्य की पूजा करने का, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे बाकी राशियों के लिए। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो आज भाई या बहन को किसी को थोड़ा कष्ट होना संभावित दिख रहा है। पराक्रम में कुछ कमी और आलस्य हावी रहेगा, तो आपको आलस्य को त्यागना है और अपने कर्म पथ पर चलना है, अन्यथा सफलता दूर होती चली जाएगी। स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा आपका। बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अच्छी है आपकी, बेहतर सलाह आप दे सकेंगे और अचानक व्यय का योग है, तो बौद्धिक क्षमता आज बेहतर है। आपका पराक्रम अच्छा है, बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो आज आप आलस्य को पूरी तरह से त्याग दें। मकर वालों की बात करूं तो मन चंचल और अशांत रहेगा थोड़ा, तो उसको स्थिर करने की आवश्यकता है। वाणी में कुछ तीखापन है, तीखा बोलकर हम सबसे पहले अपनी हानि और उसके बाद साथ साथ सामने वाले की भी हानि कर देते हैं, तो तीखा बोलने से आपको परहेज करना है। आर्थिक प्रयास बहुत अच्छे होंगे। निवेश की योजना अभी आप थोड़ा ठहर के बनाइए। संतान के मामले में यह समय थोड़ा कष्टकारी नजर आ रहा है, तो संतान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के लिए यह समय बेहद प्रतिकूल नजर आ रहा है। गहरे पानी से दूरी बनाइएगा। आज कहीं अगर कोई यात्रा कर रहे हैं और पानी से मुलाकात होने वाली है, थोड़ी सावधानी रखिएगा। अनावश्यक खर्च दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यापार के मामले में अति उत्साह से बचें। वैसे भी अति सर्वत्र वर्जयेत, कहीं भी अति अच्छा नहीं होता है, तो अति उत्साह भी अच्छा नहीं होता है। उत्साह संतुलित करके ही आप अपने कार्य व्यापार में कोई निर्णय लीजिएगा। मीन राशि वालों की यदि मैं आज बात करूं तो संतान को शारीरिक कष्ट संभावित है। यात्रा में भी कष्ट दिखाई दे रहा है, अतः सावधानी आपको रखने की सलाह है। वाणी बहुत प्रखर रहेगी और आय संबंधी योजनाओं के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। शिक्षार्थी जो लोग हैं, जो शिक्षा प्रतियोगिता में बैठने वाले हैं, थोड़ी अपनी परिश्रम को आप बढ़ा दीजिए, तभी सफल हो पाएंगे, अन्यथा मध्यम परिणाम आएगा। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि सकाम पूजा में जिस भी आराध्य की पूजा अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उसके चरित्र को ध्यान में रखिए, उसका अनुसरण करिए, क्योंकि अगर उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं और इंद्रियों पर संयम नहीं है तो आपकी पूजा निरर्थक हो जाती है। जैसे एक उदाहरण आपको दे देता हूं। शनि को शांत करने के लिए कहा जाता है हनुमान की पूजा करिए। अब शनि को अगर आप शांत करने का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या उपक्रम कर रहे हैं, तो आपको हनुमान की पूजा का क्या मतलब है? हनुमान का पूजा का मतलब केवल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके वहां घंटी बजाना नहीं होता। हनुमान की पूजा का मतलब होता है अहंकार को त्यागना। हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता और अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। जो ज्ञानियों में भी अग्रणी है, अतुलित बल का धाम है, अष्ट सिद्धि नव निधियों का प्रदाता है, लेकिन अहंकार रहित है और सेवा के लिए सबसे बड़े देवता माने जाते हैं हनुमान। और शनि इसी से प्रसन्न होता है। यदि आपके पास कितनी भी निधि हो, कितना भी धन हो, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी समृद्धि और ताकत हो, यदि अहंकार है तो शनि का आप चाहे जितना अनुष्ठान कर लीजिए नहीं ठीक होगा। तो इसका आपको त्याग करना है। दूसरी चीज आपको बताऊं, अक्सर क्या करते हैं हम अपने जो हमारे सहयोगी हैं, हम हमारे लिए जो काम करते हैं, हमारी मेड है, हमारा नौकर है, हमारा ड्राइवर है, हमारा सफाई कर्मी है, घर में रखी हुई चीजों को हम दे देते हैं। खाना बच गया था ले लो, कपड़ा बच गया है या छूट गया है पहन के लिए दे दो। भूल कर भी यह गलती आपको नहीं करनी है। इन्हें आप जब भी कोई चीज दिया करें, ताजी, अच्छी और नई दिया करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप राहु और शनि को उल्टे निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस भावना को आपको बदलना है। तो आप जब भी कोई सकाम अनुष्ठान करते हैं तो इंद्रियों पर पूरा संयम रखिए। झूठ, व्यसन और क्रोध से बचना है, अपने कर्मों को ठीक रखना है और अपने आराध्य के चरित्र का अनुसरण करना है। अगर इस प्रकार से आप कोई भी सकाम अनुष्ठान करते हैं, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप कर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः मुलाकात होगी आपसे सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर IBN 7 के साथ।
नक्षत्र ही नसीब नहीं, कर्म ही किस्मत है। बदल डालिए किस्मत की लकीरों को। कर्मपथ आज दोपहर 3 बजे।